भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 20 मई को भोपाल के एकांत पार्क के पास बड़ी संख्या में कलचुरी समाज ने धरना देने का ऐलान किया है। श्री सहस्त्रबाहु कलचुरी महासभा के बैनर तले होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर महासभा के उपाध्यक्ष एलन मालविया का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वह पुराणों का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेद जताया है लेकिन माफी नहीं मांगी। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद यादव, ताम्रकार, राजपूत समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है कि ऐसा किस पुराण में लिखा है जिसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। उन्होंने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से खेद जताया कि मैंने जो बोला है वो किसी कारणवश भूलवश कहीं अनजाने में निकल गया होगा। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जानबूझकर बोला या मुझे ज्ञान नहीं था, माफ़ी नहीं मांगी। इससे पूरा समाज आक्रोशित है, गुस्से में है, तेज आवेश में है। और हमारे साथ साथ यादव वंश समाज, संपूर्ण राजपूत समाज, ताम्रकार समाज, मराठा समाज, जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं सब हमारे साथ खड़े हैं। और पूरे देश भर में इनके खिलाफ प्रदर्शन, जैसे बिहार में आपने देखा इनके मुंह पे काली पोती गई थी, अभी खूब वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर भी, चैनल्स पर भी खूब चला है, आप लोगों ने भी देखा है। तो बालाघाट में इनके खिलाफ अभी कथा हो रही थी, वहाँ पर भी इनके खिलाफ कई धरने प्रदर्शन हुए। तो जगह जगह पर संपूर्ण देश वर्ष में राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, सभी जगह पर, साउथ में भी सभी जगह पर इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनके खिलाफ हम लोग FIR की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। या तो ये बता दें कि इन्होंने किस पुराण में ऐसा पढ़ा, उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। कई जगह से इनको कानून नोटिस जारी हुए हैं जिनका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। उनकी भी आजकल में तारीखें खत्म हो रही है। भोपाल से भी एक नोटिस मैंने भेजा है कलचुरी कलार समाज का उपाध्यक्ष होने के नाते, जिसका जवाब आज तक आया नहीं है। और अगर नोटिस नहीं आता और हमें न्याय प्राप्त नहीं होता, इनके खिलाफ शासन अगर FIR नहीं करता है तो हम इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज तक हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री, सांस्कृतिक सचिव, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह सबको पत्र लिखे हैं हमारे समाज के महासभा द्वारा। और देश के प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के केंद्रीय गृह सचिव, देश के केंद्रीय प्रधानमंत्री जी के सचिव और देश के कानून सचिव, यहाँ भी हमने पत्र लिखे हैं और न्याय की मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR की जाए, अन्यथा वो माफ़ी मांगे। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो इसको भली बात समझ ले कि 18 करोड़ सनातन धर्म के हम लोग हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रिय आपसे नाराज हैं और आप हिंदुओं के बारे में बात करते, सनातन के बारे में बात करते, धर्म की बात करते हैं, तो आपको ये बोलना शोभा नहीं देता। आप देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने के काम में ज़्यादा दिख रहे हैं ये सब बोल के। तो ये बचकने पन्ने की बातें बंद करें शास्त्री जी और जल्द से जल्द आप माफ़ी मांगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अन्यथा आपके खिलाफ हम लोग आगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और इसी तारतम्य में हमने कल धरना प्रदर्शन रखा है। कलचुरी समाज लिंक रोड नंबर 1 एकांत पार्क के पास में हमारा भवन है, लिंक रोड नंबर 3, वहाँ पर हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सुबह 10 से 4 तक रखा गया है। और ये कड़ी जो है देश भर में चलने वाली है। इस कड़ी को बंद नहीं होने देंगे जब तक धीरेन्द्र शास्त्री हमसे माफ़ी नहीं मांग लेते। आगे की बात आपके सामने कौशल राय जी रखेंगे। 30 सेकंड का वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जारी किया था परशुराम जयंती के दिन, जिसमें उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु जी को लेकर अलग टिप्पणियां की थी। फिर हम लोगों ने उस टिप्पणी का विरोध करते हुए कमिश्नर भोपाल से लेके TT नगर थाने में भी ज्ञापन दिया। और ये स्तर भोपाल नहीं, लगभग 25 से 35 जिलों में मध्य प्रदेश में और तहसील स्तर पर हम लोगों ने इस चीज को जाकर रखा और ज्ञापन और कार्रवाई FIR के लिए मांग की। पर अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी मुलाकात की, माननीय CM साहब से भी वो भी हमने पत्र भेजा है इस संबंध में। बैतूल में विगत दिनों एक ही दिन में 17 पुतले लोग उनके जलाए गए। बालाघाट में 2-4 दिन पहले एक प्रभावी आंदोलन हुआ, सेरी वहाँ पर नागपुर हाईवे को भी बंद करने का एक अभी कार्यक्रम चल रहा है। बात इस बात की नहीं है कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक सीधा साधा अच्छा प्रवचन चल रहा था, पर इस बीच में वो किसी भी आस्था
किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं, कभी तुकाराम जी को लेके, कभी साईं बाबा को लेके, और उसके बाद भगवान सहस्त्रबाहु जो कि जिनको मानने वाले लगभग 18 करोड़ लोग हैं, उनको लेके अंतर्गत टिप्पणी करना और 2 दिन बाद आगे खेद प्रकट करना, वो भी सोशल मीडिया पे। फिर एक भागवत कथा में बोलते हैं कि मैंने भगवान श्री सहस्त्रबाहु के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो रावण को अपनी कैद में लिया था। 3 दिन में भगवान बलात्कारी से सीधे भगवान हो गए, पर उन्होंने कहीं पे भी क्षमा नहीं मांगी। हमारा मानना है कि हम उनका किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, हम उनके साथ हैं। वो जो सनातन की धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पर यदि वो हम लोगों को, हमारी जो समाज है, हमारे जो मानने वाले लोग हों, उनको किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाएं और माफी मांगे। इसी लेते हुए हम लोगों ने प्रदेश स्तर पे एक व्यापक क्रमवार एक आंदोलन की शुरुआत की है। अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक दिन आदरणीय श्री बीके राय जी के स्तर के उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में ज्ञापन दिए गए थे। अब धरने की शुरुआत हुई है। सर्वप्रथम धरना भोपाल शहर में, राजधानी में कर रखा जाएगा, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश भर के मेन पदाधिकारी आएंगे और भोपाल के अधिक से अधिक पदाधिकारी लोग रहेंगे। हम लोग वहाँ पे एक सांकेतिक धरने के रूप में ये धरना देने वाले हैं। उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो आगे क्षमा अपनी वीडियो वायरल के लिए क्षमा मांगे, नहीं तो शीघ्र ही भोपाल में भी एक आक्रोश वाला धरना या प्रदर्शन किया जाएगा। हमको, हमारे समाज को तो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, हमारी समाज सम्मान करती है। बीइंग हिंदू सनातनी होने के नाते हमारी समाज उनका बहुत सम्मान करती थी। किंतु 22 अप्रैल को परशुराम जयंती के अवसर पर जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, उसके अंतर्गत हमारे आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान के प्रति अनर्गल टिप्पणियाँ, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियाँ जिन शब्दों को हम अपने मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, आप सबको विदित है और हम CD DVD आप सबको उपलब्ध करा चुके हैं। हमने ज्ञापन दिया था 29 तारीख को पुलिस कमिश्नर को और 2 तारीख को हमने टीटनगर थाना में दिया और पुलिस कमिश्नर को भी हमने, उनकी रिसीप्ट हमारे पास है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि हेट स्पीच के अंतर्गत स्वयं संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, लेकिन कोई स्वयं संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोग आवेदन कर रहे हैं FRI करने के लिए, तो हमारी FRI भी नहीं हो रही है। इसके अंतर्गत गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया, उसका भी कोई हमें उत्तर नहीं मिला और हमें बहुत असंतोष हमारे मन में है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज भाजपा का हम सपोर्ट करते हैं या हिंदुत्व सनातन का सर्कल हमारी समाज सपोर्ट करती है। यदि हम एक तरफ हो जाएंगे, जिस तरह से दूसरे समुदाय लोग अपने धर्म का वास्ता दे करके और वोट बटोरते हैं, तो हम अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 16 करोड़ की जनता है। ये नहीं सोचो कि हम मध्य प्रदेश में या यूपी में, ऑल ओवर इंडिया है। केरल में पूर्वी समाज, महाराष्ट्र में क्षत्रिय मराठा क्लास, यानी अन्य तरी पूरे देश में ऐसा कई जगह नहीं है जहाँ हमारी समाज ना हो। हमारे ताम्रकर बंधु हमारे है वंशी जो है इसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहना है, उन्होंने जो अनर्गल टिप्पणी की है, किसके कहने से की है, क्यों की, आज तक क्यों नहीं किया है, उसका संज्ञान हम लेना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, हमारे रोष व्यक्त के उपरांत उन्होंने ये बोला कि मैंने गलती से कुछ बोल दिया, लेकिन जो मैंने बोला है उसके आधार पर फिर वो बोला मैं शास्त्र सम्मत बोला हूँ। तो शास्त्र सम्मत अगर वो बोल रहे हैं तो शास्त्र के लिए हमारे बंधु उन्हें चुनौती देते हैं कि किस शास्त्रार्थ कर लें आकर के। यदि वो जीतते हैं, यदि वो प्रूफ करते हैं इस बात को, तो हम उनके आगे नतमस्तक हैं। अदरवाइज हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। खेद व्यक्त तो उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने ये बोला मैंने साफ समझ बोला है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करते जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किया, इसी तरह से वीडियो जारी करके पूरे समाज से माफ़ी मांगे मंच पर आकर के, तभी हम उनको माफ़ कर सकते हैं हमारी समाज। अदरवाइज हमारे धरना प्रदर्शन और उग्र रूप के, अभी हम शांत रूप से चल रहे हैं, सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। हम किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। यदि हमें मजबूर किया गया तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद।
दूसरी चीज़ होती है उनका सम्मान, ये सब चीज़ें जिसमें कि आपका एक विश्वास होता है। आज जो लोग उनकी कथा सुनने जा रहे हैं उन पर आस्था रखते हैं, जाते हैं वहाँ पर। अभी क्या हो रहा है, जो भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यह कई जगह तक पहुँच भी नहीं पाया है, कई बार कई लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा है, और हम इसको इतना बड़ा बनाना भी नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक प्रशासनिक विधि से इसका समाधान हो सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। जो कल हम लोग धरना करना चाह रहे हैं वो एक आप कह सकते हैं कि हार कर हम लोग प्रशासन से ये धरने पर जाना चाह रहे हैं। अभी तक हमने, जैसा कि इन्होंने बताया एलन मालवीय जी ने, कि सब जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है, सब लोगों से बात कर ली है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी रह गए हैं जिनसे हम लोग हमारी कोशिश चल रही बात करने के लिए। तो हम ये जो कल का धरना कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती में कुछ दिखाना चाह रहे हैं, और शायद ये स्टेप में बढ़ेगा भी। आप जो छोटे छतरी हैं, चलिए उनके तक मैसेज न जा पाए तो बहुत बड़ा नाम है, प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो आज कथा करा रहे हैं, बड़ा नाम है, उनके तक तो मैसेज जाने चाहिए। किनका नाम, किनका बड़ा नाम है? गोविंद सिंह राजपूत। नहीं, सब पढ़ता है, सबके पास गया है। अब अगर वो कान बंद कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जब पूरे उसमें ये तो नहीं लग रहा आपको ये पॉलिटिकल कोई वो हो, एक राउंड अप चल रहा हो, पॉलिटिकली कोई चीज हो जिसके अंदर इस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक कथावाचक को इस तरह की बयानबाजी नहीं देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कोई समीकरण तो नहीं बैठा है। देखिए, ये आप सब लोगों को मालूम है, आपने बिहार का दृश्य देख लिया, मध्य प्रदेश में भी आप लोग देखते हैं दृश्य, आप लोग अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं हो क्या रहा है। तो इसमें हम मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है। मैं एक वेबसाइट पढ़ रहा था तो उसमें 30 अप्रैल को लिखा है कि उन्होंने जो इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है। माफी नहीं मांगी है, उसके बावजूद जो है FIR या जो प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, तो वो माफी मांग रहे हैं, उसके बावजूद सर आपके इनके तेवर कारण जी मैं बताऊँ, उन्होंने जो भी बयान दिया था उसके ऊपर हम लोगों की जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने नोटिस किया, और उसके लिए उन्होंने बोला कि मुझे जो भी मैंने बात कही है उसका मुझे खेद है। साथ में उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया कि परंतु मैंने यह शास्त्रों के अनुरूप कहा है। अब बात यहाँ आती है कि अगर शास्त्रों के अनुरूप, शास्त्रों में ऐसी भाषा लिखी गई हो तो भैया फिर तो आप हम भी मानने को तैयार हैं। संस्कृत भाषा तो इतनी सुंदर भाषा है कि गालियां भी जब सुनाते हैं विश्वामित्र वशिष्ठ को, अपने परशुराम जी को, तो फूलों सरी की लगती है। ये कौन सी भाषा है जो वो कह रहे हैं शास्त्रों में लिखी है? तो वैसे भी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये शब्द तो आजकल के हैं जो उन्होंने उपयोग किए हैं। तो पहली चीज तो इन्होंने कहा कि सबको खेद है, पर शास्त्रों के अनुरूप हमने अपना बात कही है। दूसरा खेद, जब उनसे थोड़ा सा और प्रेशर पड़ा, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि वो गलत तो कर चुके हैं, ये तो मान लिया उन्होंने। अब दूसरा उनका फिर से स्टेटमेंट आता है कि हो जाता है, कई बार हम लोग कथा करते हैं, कथा में कुछ वचन निकल जाते हैं, तो आप लोग कैसे ऐसा समझ रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं तो हिंदू हूँ और हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपके समाज को मैं कैसे कर सकता हूँ? हमें इस तरह की बात घुमा के, और आप कहते हैं आपने कैसे समझ लिया कि मैंने ऐसे बोला? यानी ऊपर से समाज से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ऐसा कैसे समझ रहे हो उनको। तो ये तो आप उग्रता की ओर बढ़ा रहे हो लोगों को। आपको तो सीधा सीधा साधारण सी बात करना चाहिए कि सब बात करते हुए कथावाचन में कई बार होते हैं, हम कुछ शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं समाज से मैं चाहूँगा कि इस शांतिपूर्ण तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें इसको कहीं बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है हम उस समाज से हैं, हमें मालूम है कि आज हमारे भारतवर्ष में क्या स्थिति है। आज हम सब लोगों का एक होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं उस चीज़ के लिए। पर उस काम को करने के लिए अगर इस तरह की आप स्टेटमेंट देंगे तो आप हिंदू समाज को बीच बीच में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको राष्ट्र को एक करने का कैसे आपका हल होगा? एक दिवसीय धरने के बाद आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि कल तक का एक दिवसीय धरना। देखिए,
हर दिन का अगर कुछ हमको रिजल्ट मिलता है तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर कल मान लीजिए हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, तो ये देशव्यापी हमको करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी। सर ये प्रदर्शन भोपाल में रहेगा, अपने मध्य प्रदेश में रहेगा? अभी फिलहाल आज सांकेतिक है, इसलिए हम कल सिर्फ भोपाल में करना चाहते हैं। बाद में इसको सभी जगह करेंगे हम, पूरे जो प्रदेश के शहर हैं, और फिर हम उसको राष्ट्रव्यापी लेवल पर लेके जाएंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।